शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालें आज की सुर्खियों पे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले की कई नदियां दोबारा खतरे के निशान से ऊपर। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा किए गए योजना को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक शहर को जल जमाव से मुक्त नहीं करा सकेंगे। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले में बाढ़ ने दोबारा दस्तक दी। जिले में बहने वाली कई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं जिले में बागमती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे दूसरी बार लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कटरा प्रखंड के मुख्यालय से दर्जनों गांव को जोड़ने वाली पीपा पुल के दोनों ओर पानी चढ़ गया है, जिससे लोगों को करीब 1 किलोमीटर तक पानी में चलकर जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि बाढ़ से प्रभावित हुए कटरा प्रखंड में बाढ़ ने दूसरी बार दस्तक दे दी है। बागमती नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से कटरा व औराई प्रखंड के दर्जनों गांव में दूसरी बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही नहीं बल्कि अब कटरा प्रखंड मुख्यालय से दर्जनों गांव को जोड़ने वाली पीपा पुल के दोनों ओर पानी चढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को करीब 1 किलोमीटर तक पानी में पैदल चलकर पुल पार करना पड़ रहा है। जिसके अलावा कई लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। नाव के जरिए लोगों को सड़क पर आना जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके में अब लाखों की आबादी एक बार फिर से बाढ़ की परेशानी से जूझ रही है। कई गांव के लोगों ने आवागमन के लिए नाव को साधन बनाया है, जबकि कई गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर तेज धार के बीच से आर पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीपा पुल के दोनों तरफ पानी का अब काफी तेज बहाव हो रहा है, जिसके लेकर 14 पंचायत के लाखों लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद कटरा के सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश करने लगा है। वहीं बकुची, पताही, अदामा, गंगिया, दक्षिणी बेराई के लोग सड़कों पर झोपड़ी नुमा घर बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। इधर दूसरी तरफ औराई के बभंगामा गांव के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। करीब 100 से अधिक घरों के भीतर पानी जा चुका है। वहीं एक बार फिर शहर से सटे बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं एक बार फिर अय्यरपुर थाना बाढ़ की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी थाना परिसर में दोबारा घुस चुका है। इसके लिए फिर कामकाज ठप होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी तरह से अगर बाढ़ का पानी बढ़ता रहा तो फिर से थाना पर नाव चलने की स्थिति हो जाएगी। वहीं अय्यरपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर ढाव समेत दर्जनों मोहल्ले फिर से बाढ़ घुसने लगा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को विस्थापित होने का खतरा है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती और बूढ़ी गंडक में लगातार उफान देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ उसी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, जहां पर लगातार इस नदी में उफान देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उसके कारण लोगों के बीच दहशत का माहौल हुआ है। नए नए इलाकों में पानी तेज़ी से घुस रहा है। सिकंदरपुर और अखाड़ा घाट के कई मोहल्लों में पानी घुस गया है, तो वहीं शेखपुर ढाब में भी पानी घुसना शुरू हो गया है। जिले में आई दूसरी बार बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल हो रहा है। आशंका जताया जा रहा है कि बूढ़ी गंडक की नदी में लगातार वृद्धि हो सकती है। ऐसे में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो ऊंचे स्थानों का शरण लेना शुरू कर दिए हैं। वही जिला प्रशासन भी दूसरी बार बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से महज 54 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, तो बागमती खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो सिटी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि बाढ़ का समय है, आप भी ऊंचे स्थानों पर शरण ले।
मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी कर शराब के साथ 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग टीम शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर तत्पर नजर आ रही है। इसी बीच टीम को गुप्त सूचना मिली कि तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के खड़ौना नहर के पास शराब कारोबारी कार से विदेश शराब का अवैध कारोबार करते हैं। सूचना के आधार पर टीम ने खड़ौना गांव में नहर के पास छापेमारी की। मौके से एक बोलेरो पर लदा करीब 44 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया, लेकिन छापेमारी की भनक लगते ही मौके से कारोबारी फरार हो गया। वहीं दूसरी सफलता उत्पाद टीम को मुजफ्फरपुर स्टेशन के पास लगी। टीम को सूचना मिली कि धंधेबाज शराब का कारोबार करने के लिए ट्रेन को सेफ जोन बना रखे हैं, वहीं ट्रेन से शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में उत्पाद सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बम कुमार, अल्पना रानी और अंजलि कुमारी के साथ एक टीम का गठन किया गया। फिर टीम मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर से 3 कारोबारियों को विदेशी शराब के साथ धर दबोचा। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रात को सूचना मिली थी कि ऐसे खरोना डी में 4 व्हीलर से माल उतार रहा है। ठीक है, तो हम लोग गए, अपना टीम तैयार किया, मंद की टीम को पूरा तैयार करके हम लोग यहाँ से निकले। तो जैसे ही हम लोग नहर के पास पहुँचते हैं तो गाड़ी उधर से आ रही थी। फिर हम लोग अपना गाड़ी देखे कि जैसे ही गाड़ी आई, एक आदमी ड्राइवर उसे कूद कर भागा। हम लोग पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, मगर पकड़ में नहीं। रात अंधेरी रात ही, सुनसान जगह था, तो भाग निकला। तो वहाँ से एक बोलेरो में 44 कार्टून लगभग रॉयल प्लेयर विदेशी शराब बरामद हुई। अरेस्टिंग नहीं हुआ है, उसमें 3 आदमी फरार है, एक गाड़ी चालक है और गाड़ी स्वामी, और इसमें एक मेन माफिया है, नीरज सिंह का नाम आ रहा है। रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पे भी हमको गुप्त सूचना मिली थी कि ऐसे रेलवे लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस आ रही है। 4:50 में उसका टाइमिंग था। तो हम लोग ऐसे अपना टीम तैयार करके निकले यहाँ से। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखे कि 2-3 लड़का का गैंग था, और ट्रॉली में लेकर, पिट्ठी वाले बैग पे भी और कुछ ट्रॉली में लेकर, जैसे ही वो एसी बोगी से उतरा तो हम लोग अपने उसको गिरफ्त में लिए। छानबीन की, उसे पूछताछ काफ़ी करने के बाद फिर 2 आदमी का नाम और आ रहा है सामने। टोटल वहाँ से 72 लीटर बरामद हुआ है। उसमें कुछ है कि ब्लेंडर प्राइड है, कुछ टेट्रा पैक है, सही 2-3 तरह का है। अरेस्टिंग 3 हुई है इसमें, हाँ, स्टेशन पे से ही। आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि फिर भी ऐसा घटना वहाँ पर नहीं घटे। बाकी हम लोग रेलवे स्टेशन पे ये लोग क्या सप्लाई वगैरह करते थे? नहीं, पूछताछ के दौरान ये लोग बताया है कि जैसे किसी के लिए माल वो लोग वहाँ यूपी से लेकर आ रहा था, कि अगला किसी पार्टी को ये लोग माल देता है। पुरानी मोतिहारी रोड की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क को बंद कर प्रदर्शन किया। शहर को नेशनल हाईवे सड़क से जोड़ने वाले पुरानी मोतिहारी रोड के कुलवा चौक के समीप ग्रामीणों ने गुरुवार को बांस लगाकर भारी वाहनों के परिचालन बंद कर दिए। दरअसल भारी वर्षा और जलजमाव की वजह से पुरानी मोतिहारी सड़क जर्जर हो गई है। सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने इस बड़े बड़े गड्ढे में गिरकर घायल हो गए हैं। सरकार से मरम्मत की मांग को लेकर आंदोलन भी हुआ, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। मजबूरन स्थानीय युवाओं ने कुलवा चौक के समीप पुरानी मोतिहारी सड़क पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक के लिए बैरिकेडिंग लगा दिया। युवाओं ने जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि को कोसते हुए कहा कि 2 माह से सड़क की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया। गड्ढा हो गया है, भारी वाहन के चलते इसमें बहुत गड्ढा हो गया, जिसमें 5 से 7 आदमी गिरकर हाथ टूट गया है, पैर डैमेज हो गया है। इस चलते मजबूरन में हम लोग आकर यहाँ पर किए हैं, मजबूरन होकर हम लोग जाम किए हैं और रोड पर लगाने का काम किया कि भारी वाहन यहाँ से ना निकले। कितना परेशानी होता था? बहुत परेशानी होता था। लगभग 7 आदमी गिरकर हाथ टूट गया। मेरा खुद यहाँ पर चोट लग गया है कल रात को, शाम को। उसके बाद आज सुबह में आकर हम किए हैं। विधायक जी नहीं देखते हैं, ना मुखिया जी देखते हैं। भारी वाहन तो इसमें परमिट है ही नहीं, बड़ा बड़ा वाहन जाता है, बस जाता है। इस चलते हम लोग किए हैं।
पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोग को आने जाने में बहुत गड्ढा है। दिन भर में 100 से ज़्यादा लोग यहाँ गिर जा रहे हैं, इसी कारण रोड जाम कर रहे हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन, उनका क्या सहयोग मिला इस रोड के लिए? क्या उन लोग का सहयोग मिलेगा? 1 महीना से तो यही हाल है। तब आज हम लोग कि सब चीज़ से परेशान होकर कागज़ पे और फेसबुक पे लिखने से नहीं हो जाता है। सब चीज़ से परेशान होकर हम लोग आज खुद रोड घेरने के लिए आए हैं, आगे बढ़े हैं। नगर निगम प्रशासन के आदेश दिए जाने के बाद स्टेशन रोड के 122 दुकानों के दुकानदार स्वयं से ही अपनी अपनी दुकान हटाना शुरू कर दी है। शहर में स्मार्ट सिटी योजना के कार्य के तहत स्टेशन रोड स्थित 122 गुमटी दुकानदारों को निगम प्रशासक के द्वारा 20 अगस्त तक दुकान हटाने के आदेश पर गुरुवार को कुछ दुकानदारों ने दुखी मन से खुद से ही अपनी दुकान हटाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा नालों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से दुकान लगा रखा है, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं किया है। रेलवे के द्वारा विधिवत तरीके से उन लोगों को यह दुकानें आवंटित की गई थी। अगर नगर निगम उन्हें हटा रहा है तो उन्हें दूसरी जगह स्थापित करने की भी व्यवस्था करे। बोला कि खाली किरण हम तोड़ के हटा देंगे। कितना तारीख तक? 20 तारीख का डेट दिया हुआ है। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो है ना, हम लोग को नौकरी चाकरी नहीं है, 70 साल की दुकान है। क्या डिमांड है आप लोग? हम लोग जगह चाहिए। हाँ, और कुछ जगह 122 दुकान है। कितने साल से दुकान है? 70 साल हो गया। 72 से 72 से 40-42 साल हुआ है। 42 साल हो गया। जगह के लिए लोग अपना ही रजिस्टर किया हुआ है सरकार से, रेलवे सरकार से अलॉटमेंट किया हुआ मेरे फादर के नाम पे है, मेरे अपने फादर के नाम पे अलॉटमेंट है, उसको खा रही है। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और मेरी इतनी बर्बादी हुई थी। बैंक का लोन कौन देगा? सरकार देगी, रेलवे सरकार देगी, बिहार सरकार देगी। कौन देगी लोन का पैसा? मेरा सीसी किया हुआ है, मेरा मॉर्गेज रखा हुआ है, मेरे साथ ये है वो है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, पूरा दुकान खुलवाना पड़ रहा है। 20 तारीख तक का लास्ट डेट दिया गया हमें और हम लोग बर्बाद हुए हैं। जल जमाव से परेशान थे। जल जमाव से बहुत दिन से परेशान है। जल जमाव से सरकार क्या करेगा? नाला पे हम लोग का दुकान है नहीं, बार बार अलाउंसमेंट कर रहा है कि नाला पे दुकान है, नाला पे दुकान है। नाला पे दुकान हम लोग का नहीं, नाला हम लोग का पीछे है। भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ मंत्री रामसूरत राय ने किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ गुरुवार को जुरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, बेबी कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार दिवाली तक गरीबों और आश्रितों को मुफ्त अनाज देने की जो व्यवस्था की है उसे लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया। झोला वितरण समारोह किया गया है। झोला बांटने का उद्देश्य है कि इस गरीब को पिछले कोरोना काल से लेकर इस कोरोना काल तक, पिछले साल भी 8 महीना और इस साल 8 महीना भी मुफ्त अनाज देने का संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी किया गया। तमाम अपने हम लोग बिहार वासियों को जो कोरोना काल में जिनका रोजगार नहीं चला, काम नहीं चला, वैसे गरीब परिवार के लोगों को फ्री में अन्न दिया जा रहा है। उसी संदर्भ में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सभी हमारे प्रदेश के और स्थानीय नेता लोग यहाँ उपस्थित रहे और गरीब को झोला हम लोग ने दिया। और उसके साथ साथ कई एक जगहों से शिकायत आ रहा था कि डीलरों के द्वारा मनमानी की जा रही है और जब मैंने डीलरों के साथ समीक्षा किया तो उन्होंने अपनी मजबूरी को बताया और उस मजबूरी को बताने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये परेशानियां हैं। तो मैंने अपने जिला के प्रमुख पदाधिकारी डीएम के साथ हमने बैठक की और सारे जो कन्फ्यूजन थे डीलर के बीच से लेकर के जहाँ से अन्न योजना का काम चलता है, उन्होंने मुझे एश्योर किया कि 100% जनता को जो लाभ मिलना है, नेट रेट वेट पर लोगों को अनाज मिलेगा, मुफ्त जो अनाज है वो मिलेगा, 12 महीने का 12 महीने मिलेगा। और तमाम हमारे जिला के शीर्ष पदाधिकारी ने यह गारंटी लिया सर 4 से 5 दिनों के अंदर बैठक करके मैं तमाम अपने मुजफ्फरपुर जिला के तमाम प्रखंडों में एमओ के द्वारा यह बैठक कराई गई है और शुरू भी हो गया है कि जनता को लाभ नेट रेट वेट का मिलेगा और डीलर को भी किसी तरह का उगाही करके किसी को पैसा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। डीलर भी हमारे परिवार का अंग है, उनको भी सम्मान मिले, क्योंकि डीलर को ये शब्द समझ के जैसे गिद्ध लोग जो नोचने लगता है वो प्रथा से भी मैंने डीलर को निकालने का काम किया है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में छात्र संगठन द्वारा शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला।
मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ युवा संगठन AIDYU एवं छात्र संगठन ने गुरुवार को अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस आयोजित की। खुदीराम बोस स्मारक स्थल से सरैयागंज टावर प्रतिवाद एवं धिक्कार मार्च निकालकर मार्च सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव लाल बाबू राय ने कहा कि बढ़ती भयंकर बेरोजगारी की स्थिति में मध्य प्रदेश के कोने कोने से बेरोजगारी के खिलाफ हजारों की संख्या में युवाओं द्वारा 18 अगस्त को प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी तमाम जायज मांगों को अनदेखा कर उनसे शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बर लाठीचार्ज करके दबाव का प्रयास किया गया और सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया गया, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक व तानाशाही पूर्ण रवैया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल देश के मध्य प्रदेश राज्य के नौजवान लोग अपनी रोजगार की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण जुलूस निकाले नीलम पार्क से और उस जुलूस पर बर्बरतापूर्ण तरीके से दमन किया गया। यहाँ तक कि छात्राओं पर पुलिस द्वारा ज्यादती की गई। इसके खिलाफ में आज पूरे देश भर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। उसी की कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जिला में भी हम लोग अपनी संगठन की ओर से प्रतिवाद मार्च ऐतिहासिक खुदीराम बोस स्मारक स्थल से यहाँ तक सरैयागंज टावर तक निकाले हैं। 4 साल के अंदर में मध्य प्रदेश में कोई बहाली नहीं हुई, कोई रोजगार सृजनात्मक कार्यक्रम सरकार ने नहीं किया। यहाँ तक कि एक शिवराज सिंह चौहान के पहले जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया गया था, उसमें जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए उनको भी भर्ती नहीं कराया गया। ये तमाम लोग उस आंदोलन में थे, लेकिन रोजगार मांगने पर ये भाजपा की सरकार किस तरह से वहाँ छात्रों पर लाठी और गोली चलाने का काम किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस देश के अंदर में सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में, बिहार में भी जितना भी विभाग रिक्त है, विभिन्न विभागों में पद रिक्त है, उस पर तुरंत परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ा रोजगार जो मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इस देश के अंदर में लगभग 18 लाख कल कारखाना बंद पड़ा हुआ है। कल कारखाना खोलने से ही रोजगार मिलेगा, लेकिन कल कारखाना खोलने की बात तो दूर, उल्टे एक केंद्र की भाजपा सरकार BSNL, भेल, गेल, ये तमाम रेल, BSNL तमाम सार्वजनिक उपकरणों को निजी मालिकों के हाथों में दे रहा है। अब रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है
104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर में जल जमाव की समस्या पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजना को जब तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक किसी की औकात नहीं है कि शहर के जल जमाव को मुक्त करा सके। जिले में पिछले एक पखवाड़े से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहरवासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ जल जमाव से उनका जीना मुहाल हो गया है। बारिश नहीं होने के बावजूद मुख्य बाजारों से लेकर गली मोहल्ले में जल जमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। निगम का दावा है कि बारिश नहीं होने पर जमा पानी निकल जाएगा। वहीं निगम के दावों पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा जिन 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जब तक उन दोनों परियोजनाएं पूर्ण नहीं होंगी तब तक शहरवासियों को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि जिले में मुसहरी और खबरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया, पर राजनीति के तहत इन दोनों परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके कारण शहरवासियों को जल जमाव झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के बगैर अगर कोई शहर को जल जमाव से मुक्ति दिला देता है तो वो उसे 1 लाख रुपए फाइन देंगे। पूर्ववर्ती सरकार और यहाँ के विधायक जो मंत्री थे सुरेश शर्मा, उन्होंने जो यहाँ काम किया, आज 70 साल में कोई माय का लाल न काम किया है और न आगे 200 साल में कोई करेगा। समझे न? बात बनाने के लिए तो बहुत लोग बना सकते हैं। जल जमाव की समस्या क्रिएट किया हुआ है जिन लोगों का, आज उसके दूर करने के लिए हमने जो 183 करोड़ का स्कीम दिया था, उस पर किसने बाधा डाला? कौन रोका है? अगर है ताकत तो मनिका का जो शिलान्यास हुआ है, खबड़ा का जो हुआ है, वह अगर कोई है, अगर शक्ति और उनके अंदर ताकत है तो उस काम को करवा के दिखवाए। जल एक बूंद भी शहर में नहीं रहेगा, और नहीं तो कोई भी कितना भी प्रयास करके रह जाए, पानी अगर निकल जाएगा तो 1 लाख रुपया हम फाइन देने के लिए तैयार हैं। मतलब शक्ति है, इच्छा शक्ति नहीं है यहाँ के है ही नहीं, है ही नहीं। हमने तो करके दिखाया है, और उस काम को कोई इम्प्लीमेंट करा दे जिसका प्लांट अभी बंद है, ठेकेदार रो रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार प्लांट बैठा हुआ है और काम नहीं होने दे रहा है। फफूली ओपी पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर एक पीड़ित परिवार ने आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। अपहरण मामले में कुढ़नी थाना पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर नाबालिग युवती के परिजनों ने गुरुवार को आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल कुढ़नी थाना के फफूली ओपी क्षेत्र के गाँव में नाबालिग युवती की बीते दिनों अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोस के ही कुछ लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया था। वहीं अब आरोपी द्वारा युवती के घर पर चढ़ लगातार गाली गलौज और मारपीट करता है। कुढ़नी थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर युवती ने अपने परिजनों के साथ आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। लड़की को किडनैप करके जबरन शादी किया गया। पुलिस ने उसके पापा को पकड़ा, 2 महीने के बाद उसका बेल हो गया, लेकिन प्रशासन जो है जो उसको बिल्कुल अपने साठ घाट के साथ बचा रहा है और कोर्ट को
झूठा आश्वासन देता है कि वो लड़का फिलहाल है, लेकिन लड़का मेरे साथ मेरे डेली आए दिन मारा पीटी करता है। मेरे पास उसका वीडियो है। मेरे घर में घुस करके मेरे बच्ची को किडनैप करने के लिए 3 बार 4 बार प्रयास किया। और उसके बाद गांव के भी कुछ लोग हैं जो बिके हुए लोग हैं, वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि अगर आप केस नहीं उठाइएगा तो आपको झूठे झूठे केस में फंसा देंगे। 3 केस हमारे ऊपर लाद चुका है अभी तक, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और प्रशासन हम पर दबाव बना रहा है, लेकिन उन पर दबाव नहीं बना रहा है। आपकी बेटी अभी कहाँ है? हमारी बेटी हमारे साथ है जी। जी। हमारी बेटी पढ़ना चाह रही है, लेकिन इसको पढ़ना लिखना सब बंद हो गया उसके डर से, कुछ नहीं कर पा रहा है। बाथरूम में हम वहाँ शाम को अपने बाथरूम में जाने के लिए निकले तो वहाँ से देखें कि अमजद नाम का जो लड़का है वो हमको किडनैप करके लेके जा रहा है और हमारे साथ ज़बरदस्ती शादी करने के लिए हमको उकसा रहा है। हमको ज़बरदस्ती धमकी दिया कि तुम्हारे माँ बाप को तुमको मार देंगे वरना हम ज़बरदस्ती हमसे शादी करो, पर हम शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। कुछ कागज़ ला के हमको ज़बरदस्ती साइन करवाया और कोर्ट में हमको बयान दिलवाया कि तुम अपने माँ के खिलाफ़ बयान दो कि तुम्हारी माँ तुम्हें कोटा पर बेचती है, धंधा करवाती है, गलत काम करवाती है, और अगर तुम ये बयान नहीं दोगे तो तुम्हारे माँ बाप को मारेंगे, तुमको मारेंगे। हमको हाथ भी दाग दिया था, पर हमारा दागा मिटिया है निशान, लेकिन हम उस टाइम भी सबको दिखाया, पर हम दबाव में ये बयान दिए। पर हमको ये बयान देने हम अपने दबाव में ये बयान दिए थे, ज़बरदस्ती वो लोग सिखाया कि बयान दो वरना तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। और हमको बोलने और अभी भी हमको धमकी देता है। हमारा पढ़ना लिखना सब रास्ते में भी छेड़ता है। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनसंघर्ष मोर्चा के जिला कार्यालय में मोर्चा के सदस्यों ने शहर में जल जमाव को लेकर बैठक की। शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मोहल्ले की सड़कों पर लगे जल जमाव की समस्या के निदान को लेकर गुरुवार को नकुलबाद चौक स्थित मुजफ्फरपुर जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यालय में मोर्चा के सदस्यों ने बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि शहर में लगे जल जमाव की समस्या के निदान के लिए जिलाधिकारी से मिलकर शहर से जल्द जल निकासी की व्यवस्था की जाए। मोर्चा के संयोजक अविनाश शाही सेवेदार ने बताया कि भ्रष्टाचार युक्त निर्माण कार्य के कारण जल जमाव से शहर की जनता त्रस्त है, जिससे निजात दिलाने को लेकर आज ही बैठक आयोजित की गई थी, जिसके लिए जिलाधिकारी से मिलकर जल्द से जल्द शहर से जल निकासी की मांग की जाएगी। साथ ही शहर में आगे से जल जमाव नहीं लगे, जिसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो मोर्चा द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। जो यह बैठक चल रही है, मुजफ्फरपुर की जो ये वर्तमान और सरकार के नज़र में जो ये विकराल समस्या है जल जमाव की, इसी की मुक्ति को दिलाने को लेकर के आज एक आम सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बैठक चल रहा है, जिसमें तमाम शहर के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता दलगत नीति से ऊपर उठकर आज बैठे हैं। और हम लोग के बैठने का एकमात्र उद्देश्य है कि जल जमाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी मुक्ति को लेकर के, इसका निदान कैसे हो, इस पर चर्चाएं बहुत कम हो रही है। इसी को लेकर के हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने आज एक बनाया है, संकल्प लिया है कि जल जमाव की मुक्ति कैसे दिलाई जाए। इसको लेकर के हम लोग 2-3 मांग को लेकर बहुत जल्द माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। हमारा मुख्य मांग यह है कि जितनी भी नालों का निर्माण चल रहा है, उन तमाम जो गैर वैज्ञानिक तरीके से जो नाला का निर्माण चल रहा है, उन तमाम नाले के निर्माण में वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए और ख़ास करके सोख्तानुमा नाला का निर्माण और उचित दूरियों पर कलवर्ट बनाई जाए, सोख्तानुमा कलवर्ट, ताकि ये जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने के लिए जो हम लोगों ने कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर के ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ही जल्द आमरण अनशन किया जाएगा। इमामगंज मोहल्ले को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश को लेकर इमामगंज मोहल्ले के लोगों ने 15 दिन का समय आगे बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात की। आगामी 23 अगस्त तक इमामगंज मोहल्ले को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश पर गुरुवार को इमामगंज मोहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी एसडीओ पूर्वी और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 15 दिनों की समय की मांग की। सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता निसारुद्दीन छोटे का कहना है कि जिलाधिकारी जिस जमीन को खास महाल की बताकर इन लोगों को उजाड़ रहे हैं, वह दरअसल यह मीर सुजाउद्दीन वक्फ स्टेट की जमीन है, जिसके वे सभी किराएदार हैं। उनका किराया भी वह सभी देते आ रहे हैं। कम से कम 15 दिनों का समय जिलाधिकारी से समय मांग है। सारे लोग वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, सब लोगों के पास रसीद कटता है, हम लोग के पास खतियान है, हम लोग के पास वक्फनामा है। उसके बाद जिला अधिकारी साहब का कहना है कि वो खास महाल की ज़मीन है, जबकि हम लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट इसके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब जिला अधिकारी के आवेदन दिए और मौखिक बात भी किए, जिस पर पिछले बार जो मार्च में जो कहा गया था कि सबको खाली करा देंगे, उसको रोक दिया गया। लेकिन फिर इधर जो है तो वो एक बैग 23 तारीख को
फिर एक नोटिस भेजे, नोटिस नहीं भेजे, एक चिट्ठी निकाले हैं कि फलाना फलाना मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन होगा और उसको खाली करा दिया जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग को नोटिस मिलना चाहिए, हम लोग को घर खाली करने का मौका मिलना चाहिए। और अगर आपका ज़मीन है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। पिछले बार जब वक्फ बोर्ड अद्यतन रिपोर्ट सीओ से और एसडीओ साहब से मांगे तो अद्यतन रिपोर्ट भी अभी तक हमारा वक्फ बोर्ड का नहीं मिला है। हम लोगों ने जो कागज़ सुपुर्द किया उसमें साफ हम लोग का ज़मीन है। सीओ साहब ने अपना सरकारी अमीन रख करके उसकी माफ़ी करवाएं। अमीन का जो रिपोर्ट है उसमें 3384 जो खाता है वो वक्फ बोर्ड की है। तो हमारा कहना है कि आप 15 दिन समय तो दीजिए हमको, हम अपना जवाब दें, हम अपना कागज़ दें। और इतना गरीब कहाँ जाएगा तो आज हम लोग मिले हैं। एसडीओ साहब का कहना है कि देखिए हम तो निर्देश के पालन करता है, आप कोर्ट जाइए। तो हम लोगों ने कहा कि हम कोर्ट चले गए, 24 तारीख को हमारा कोर्ट में फाइलिंग हो गया है। वहीं इमामगंज मोहल्ले के लोगों का कहना है कि 1994 से वह लोग उस जगह पर किराया देकर रह रहे हैं। जिलाधिकारी एक झटके में उन लोगों को खाली कराने का आदेश कर देती है। उनका कहना है कि लोग अभी भी बारिश के समय कहां जाएंगे। सरकार या तो उन्हें बसाने का काम करे या उन्हें 15 दिन की मोहलत दे कि वह अपना पक्ष न्यायालय में रख सके। 500 घर है हम लोग के घर। अभी जो पानी की वजह से घर की स्थिति हम लोग का ऐसा है कि हम लोग रोड पर पन्नी टांग के हैं। उसके बाद बार बार चिट्ठी निकल जाती है कि आप लोग मकान खाली कीजिए, मकान खाली कीजिए, जिसमें कि बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है, स्कूल की ज़मीन नहीं है, वो नन्ही बेगम नौलादी की ज़मीन है। हम लोग के पास रसीद है, आज से नहीं कम से कम 17-18 बरस का रसीद है। और उसके बाद भी बार बार परेशान किया जाता है। हम लोग गरीब है, इतना गरीब है, सब चौका बर्तन करने वाला है और लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा। क्या मांग कर रही है? हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर रहें और हम लोग को जो है किसी तरह का डिस्टर्ब ना करे। गरीब है और नहीं तो बुलडोजर लाभ है, हम लोग पर हम ही लोग पे के रोड पर सो जाते हैं, पचड़ा के आर दे बात कहते खाली करने का नहीं 23 तारीख का तो हम लोग तो नहीं खाली करने जा रहे हैं। हम लोग तो नहीं करें, हम लोग को कोई खबर जाएगा नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।